रियली में आप अगर घोटालेबाज है, ठीक है, आप पर सीबीआई ईडी जितना भी ब्रांच है सब आपके पीछे लग रहा है, आप बीजेपी में घुस जाइए। आपसे बढ़िया नेता, आपसे सुरक्षित, आपसे धुला हुआ दूध का कोई नहीं है। मैडम, हम आपको अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार थे, अभी प्रेजेंट में जो डिप्टी सीएम है ना, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, ठीक है। एक कोई फैसला नहीं ले सकते, इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो फैसला लेगा। और कहीं ना कहीं लिए तो कह रहे हैं लोग, बिना ले थोड़ू कहेंगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखता है सोशल मीडिया पर तो बोलता है, ये नहीं कि देखने के जो गठबंधन से कौन सरकार बना लेगा। बिहार की जनता तो हमेशा उनको ही चुनता है, 15 में बड़ी पार्टी, 20 में बड़ी पार्टी। मोदी जी आता है तो यहाँ के मुद्दा पर बातें नहीं करता है। मोदी जी आता है तो पीछे वाला मुद्दा बात करता है, लालू जी का किए। मोदी जी नहीं बताते कि हम का किए 20 साल में। नहीं, उनका सिर्फ मुद्दा रहता है घोटालेबाज, उनका पापा के पीछे जाना, ये सब करना। इनका पुराना मुद्दा, कुछ नया मुद्दा उनके लिए है नहीं बीजेपी के लिए। तो बस नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले काफ़ी बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिहार दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे हुए थे, पटना में उन्होंने मूवी देखी है। तो बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया और कहा गया कि राजद मतलब घोटालेबाज, इन तमाम विषयों पर हम जनता की राय जानेंगे कि राहुल गांधी जो आज कह के गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और वहीं राजद का मतलब क्या घोटालेबाज होता है, इस पर भी हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे, राय लेंगे। तो क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार। एक बात बताइए, बीजेपी का कहना है आरजेडी मतलब घोटालाबाज, बात सही है? नहीं, गलत है। गलत बात? गलत है। कैसे गलत है? गलत है। इतना फौजी मर रहा है, कौन बीजेपी का आदमी गया है देखने के लिए? नहीं तेजस्वी यादव हम लोग के यहाँ गया है। हमारा भाई फौजी खुद शहीद हुआ है। आपके भाई हैं? जी, मुशेरा भाई नवादा का। अच्छा, नवादा में जो हुआ। जी। क्या आरजेडी का मतलब घोटालेबाज होता है? देखिए, कहीं न कहीं जो हिसाब से न्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो हिसाब तो तेजस्वी यादव को तो घोटालेबाज कह दिया है। बीजेपी बोल, हाँ, फेसबुक पर किया है, वीडियो जारी है कि तेजस्वी यादव घोटालेबाज हैं, उन पर घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, बहुत तरह की बात है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो बोला तो सही बात बोला है। उनका पिताजी किए लाइन जो मामले में जो मतलब जमीन लिए वो में फंस गए तेजस्वी यादव, और कहीं ना कहीं लिए तो कह रहे हैं लोग, बिना ले थोड़ू कहेंगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखता है सोशल मीडिया पर तो बोलता है, ये नहीं कि देखने के जो कि लाइन के मामले में जॉब लिए कि नहीं लिए, ज़मीन लिए कि नहीं लिए, लेकिन लिए तो सोशल मीडिया पर जा रहा है कि तेजस्वी यादव फिर लाइन जो मामले में ज़मीन लिए और नौकरी दे रहे लालू प्रसाद यादव। तो कहीं ना कहीं तो सही बीजेपी बोला है, घोटालेबाज गलत नहीं बोला है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आज राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे हुए थे, प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो कह के गए थे कि हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन हमने अपना काम पूरा कर लिया। पूरा किए वो अपना काम? देखिए, जो हिसाब से तो मान लिया कि सरकार बीजेपी का है बिहार में, गठबंधन का, इंडिया का, उस हिसाब से तो नहीं रोकना चाहिए राहुल गांधी जी को। वो भी अब मान लिया कि वो कहीं उनका कहीं कांग्रेस का कहीं गढ़ है, यानी सीट से सत्ता है, वहाँ तो नरेंद्र मोदी जाएंगे, जाते हैं। तो यहाँ फिर राहुल गांधी जी को जो कहें कि आए हैं तो बहुत सुंदर बात है, आना फिर चाहिए। जब प्रधानमंत्री हमारे आ सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते हैं? चलिए युवाओं से जान लेते हैं, क्योंकि आरजेडी अब युवा की पार्टी है, तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल कर रहे हैं ना? आज तो नहीं कर रहे, बहुत दिन से कर रहे हैं जी, तो युवा है तेजस्वी यादव युवा? बिल्कुल युवा ही है। बीते दिनों कल ही बीजेपी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था कि राजद मतलब लालू प्रसाद यादव और घोटालेबाज। सही है? घोटालेबाज का जहाँ तक मुद्दा देखा जाए तो पिछले जब से बीजेपी हमेशा बिहार में जब भी चुनाव आता है तो घोटालाबाजी को मतलब आरजेडी को बताता ही है। देखिए, अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब भी सरकार में थे तो कितने को नौकरी मिला ये किसी के बारे में बताते नहीं है। उनका सिर्फ मुद्दा रहता है घोटालेबाज, उनका पापा के पीछे जाना, ये सब करना। इनका पुराना मुद्दा, कुछ नया मुद्दा उनके लिए है नहीं बीजेपी के लिए। तो बस घोटालेबाज से करते रहे, क्या हो जाएगा। पिछले 15 साल से जब से होश संभाल है, लालू जी घोटालेबाज है, उनका फैमिली घोटालेबाज है, कभी वहाँ ईडी छापा मार रहा है, कभी यही छापा। वैसा कोई मैटर ही नहीं करता, ये मैटर नहीं करता इस बार बिहार चुनाव में। अच्छा ठीक है, इस बार का बिहार चुनाव जो है, युवा जो है वो किसको अपना नेतृत्व मानता है? अभी ये फिलहाल देखा जाए तो कहना टफ है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो आरजेडी के खिलाफ इस बार चांस बन सकती है आरजेडी को लेकर। मेरा है कितना परसेंट? 50-50 कर ले?
हाँ, इस बार मुकाबला को टक्कर कराएगा 50, क्योंकि नीतीश कुमार भी इतना दल बदलू हुआ है कि थोड़ा मसला फंसा हुआ है नीतीश कुमार के लेकर भी। लेकिन इस बार आरजेडी अच्छा टक्कर देगी, हो सकता है सरकार ही बना ले। मेरे उम्मीद हो सकता है सरकार ही बना, उम्मीद है आरजेडी सरकार ही बना सकती है इस बार, क्योंकि अच्छा काम किया है पिछले। अभी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उन्होंने दौरा कर रहे हैं और लोगों के प्रति थोड़ा छवि को पहले से दौरान अभी बहुत अच्छा बनाया तेजस्वी यादव। देखिए, महागठबंधन में कई पार्टियां हैं, कुल मिला के 9 पार्टी हैं, छोटी बड़ी पार्टी मिला के। तो राहुल गांधी भी उसमें है, कांग्रेस पार्टी भी उसी में है। आज राहुल गांधी आए थे, उन पे आए थे। हाँ, बिहार में राहुल गांधी, जो पिछले 10 सालों में राहुल गांधी और अभी के राहुल गांधी बहुत फर्क है। कैसे फर्क है? फ़र्क देखा जाए, जो इसी बार आपने देखा था ये आपका क्या बोल जाता है, जो इलेक्शन हुई थी अभी इंडिया वाला, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा था कांग्रेस का कहाँ तक ग्राफ गया है। थोड़ा सा कि चूक हुआ था, लेकिन हो सकता है अगला बार भी, इस बार बिहार में राहुल गांधी का महत्व बहुत ज़्यादा ही रहेगा, आरजेडी के साथ बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा रहेगा। हम और भी लोगों से जानते हैं कि क्या आरजेडी का मतलब घोटालेबाज होता है? कौन बोला मैडम? बीजेपी बोल रही है, वीडियो जारी कर रही है। बीजेपी वाला मंदिर में क्रिया खाएगा, उसके पार्टी में घोटालेबाज नहीं होगा। मतलब उनको क्रिया खाना पड़ेगा। मतलब हम क्या करें, मतलब नहीं तो हमें जांच एजेंसी दे, हम जांच करवा कर निकलवा देते हैं कि बीजेपी में कितना घोटालाबाज है। अच्छा, घोटालेबाज की बात करते हैं लोकसभा का। यहाँ अब लालू जी पर घोटालाबाज को पूरा इंडिया जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि लालू जी रेलवे को कितना फायदा दिलाया है। ठीक है, अगर जो आज खुद को एकदम शरीफ और ईमानदार बता रहा है, उसके राज्य में रेलवे घाटा में जा रहा है, और जिनके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है वो रेलवे को फायदा दिला रहा है, तो फिर हमें ऐसे चोर नेता पसंद है मैडम। रही बात अभी प्रेजेंट टाइप में, लालू जी अभी नहीं है सीएम के रेस में। ठीक है, अभी तेजस्वी यादव पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव तो हमें ऐसे भी चुनाव आने वाले हैं 2020 में। तेजस्वी यादव जितने भी वादा किया था, और जब उनको 17 महीना सरकार बनाने का मौका मिला, तो बताइए तेजस्वी यादव अपना एक भी वादा नहीं उतरा, तो ऑन कैमरा विरोध कर देंगे। बंदा 2020 में जितना भी वादा किया था, हर एक वादा पे उतरने का काम किया था, न कि बीजेपी और अमित शाह जैसे बोला कि हम तो सरकार बनाने के लिए जुमलाबाज किए थे। बता दो कोई तेजस्वी यादव का वो अपना वादा पूरा नहीं किया, हम विरोध कर देंगे। लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही थे, फिर वही बात आ जाती है। मैडम हम आपको अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार थे। अभी प्रेजेंट में जो डिप्टी सीएम है ना, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। ठीक है, एक कोई फैसला नहीं ले सकते, इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो फैसला लेगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, वो एक आरजेडी पार्टी के लीडर थे, 80 विधायक के लीडर थे, तो तेजस्वी यादव फैसला ले सकते हैं। और नीतीश कुमार पैदल चल के तेजस्वी यादव के पास आया था, न कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास गया था। ठीक है, तो और तेजस्वी यादव का नौकरी रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव का था। नीतीश कुमार तो बोला था नौकरी कहाँ से दोगे, पैसा ही नहीं है। और आज जो खेलो इंडिया चल रहा है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, किसका था? तेजस्वी यादव था ना। और बहुत सारे उस युवाओं को जो मेडल लेके आया था, नौकरी भी दिया था। तो ये लोग उसी के रास्ते पे देख रहे हैं, और क्या है। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप सर्वे भी देख रहे हैं तो उनका नाम आ रहा है। और 2025 में क्या, हमेशा बड़ी पार्टी रहती है, गठबंधन से कौन सरकार बना लेगा। बिहार की जनता तो हमेशा उनको ही चुनता है, 15 में बड़ी पार्टी, 20 में बड़ी पार्टी, तो बड़ी पार्टी तो हमेशा रहती है। गठबंधन से कौन बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, चुनाव और वोटिंग जो है वो संभावनाओं का खेल है, तब देखेंगे जब क्या होता है। लेकिन फिलहाल यही बयानबाजियां चल रही हैं। आज राहुल गांधी भी दरभंगा आए हुए थे, प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया, लेकिन नहीं माने, पैदल चले। राहुल गांधी असर करेंगे बिहार चुनाव? अभी आपने बोला कि बीजेपी बोले आरजेडी चोर है, यही बोली ना आप। हम ये कहते हैं, अगर मोदी इतना ईमानदार होते तो रेलवे कभी घाटा में नहीं जाता, और लालू यादव अगर चोर होते तो कभी रेलवे फायदा में नहीं जाता। मानते ही बात को ना? अगर मोदी ईमानदार होते तो रेलवे कभी घाटा में नहीं जाता। अगर लालू यादव बाकाई में चोर थे तो रेलवे कभी फायदा में नहीं जाता। लेकिन उन पे ईडी और सीबीआई इसको लेकर हमेशा आरोप लगाती है। एक मिनट, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर ली। मानते नहीं बात को? कैसे? वो तो मॉडलर थी ना मैम, डायरेक्ट बैठी हो, वो फर्स्ट यूपीएससी में क्रैक कर दी वो। हाँ, फर्स्ट टाइम। ऐसे कहा है, कैसे ये कहा है? ईडी सीबीआई अजीत पवार यहाँ भी गया था, लेकिन पता चला अजीत पवार बीजेपी में मिल गया, तो ईडी सीबीआई कहाँ गया पता ही नहीं चला। मतलब जो लोग बीजेपी में जाएगा वो उसके पास ईडी सीबीआई नहीं आएगा। कब? अगर आप रियली में आप अगर घोटालेबाज है, ठीक है, आप पर सीबीआई ईडी जितना भी ब्रांच है सब आपके पीछे लग रहा, आप बीजेपी में घुस जाइए। आपसे बढ़िया नेता, आपसे सुरक्षित, आपसे धुला हुआ दूध का कोई नहीं है। कोई नहीं। इधर बात कीजिए प्रशांत किशोर से। आप भी बताइएगा कि जो कहना है बीजेपी का कहना है कि आरजेडी घोटालेबाज पार्टी है। नहीं, देखिए, अभी चुनाव का माहौल है। सबसे पहले अपना बिहार विधानसभा चुनाव है, ठीक है ना।
इधर राहुल गांधी जी हो या आरजेडी वाला, भाजपा वाला के पास में कोई मुद्दा है नहीं। भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। भाजपा वाला हो या आरजेडी वाला, दोनों को बोल रहे हैं, ठीक है ना। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ आएगा वोट लेने के लिए। कोई जाति का जनगणना कराया, कोई बोला हम ही बोले थे सदन में तब जाति का जनगणना करवा दिया, कोई बोला हम ही बोले तभी ना किया। मगर इन लोगों का नीति है। आज देख लीजिए राहुल गांधी आए थे, दरभंगा में आए थे, देख लीजिए उनको रोक दिया गया। भाई माने रोक दिया गया राहुल गांधी जी को, लेकिन चुनाव मुद्दा तो सब एवे करेगा। हम सबके किसी का समर्थन नहीं बोलने चुनाव। अरे मोदी जी भी आ रहे सासाराम, इसलिए आ रहे। उस दिन झंझारपुर में मोदी जी आए थे, क्या बोले थे पता है? मोदी जी शोक मना रहे थे उस दिन। वहाँ आके क्या बोलेंगे? अरे आर पार कर दिया, लड़ाई हो गया। तो आप डर कहाँ गए मोदी जी? आप डर कहाँ गए? ये बात याद रखिए, हिंदुस्तान को आप ठग लिए, हिंदुस्तान को आप ठग लिए, इसलिए सबका दिल तोड़े हैं आप लोग तो जाते नहीं हैं, बंगला में बैठ करके रहते हैं। बिहार का इलेक्शन मेरे हिसाब से यहाँ के मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि हम। मोदी जी पर भरोसा ना है मैडम। मोदी जी आता है तो यहाँ के मुद्दा पर बातें नहीं करता है। मोदी जी आता है तो पीछे वाला मुद्दा बात करता है, लालू जी का किए। मोदी जी नहीं बताते कि हम का किए 20 साल में। तो हम वही पूछ रहे कि 2019 में शहीद के नाम पर वोट मांग लिए थे। मोदी जी इस बार मत मांगिएगा शहीद के नाम पर। अभी एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए, आप जो जितना जनता से सरकार, जितना भी लड़के हैं यहाँ पे, किसी से पूछे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोजगार बैठे हुए बेरोजगार, इसके मुद्दा पर आप तो पॉलिटिकल्स खाली चाहिए, आपको व्यू बढ़ाना है। लड़का लोग से पूछिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने भी आदमी ना सब पढ़ने लिखने वाला आदमी, कोई बेरोजगार बैठा हुआ नहीं है। जो आप जो अभी नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो 15 साल पहले क्या ऐसे बोलते, 15 साल पहले कुछ था जी, ये सब हमें ना लाए हैं। तो पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी ना। सरकार से पूछिए कि अभी हम लोग को दिक्कत है, रोजगार बढ़ाइए। चीनी मिल चालू है उसको बंद है, उसको चालू करवाइए। रोजगार का मतलब क्या हुआ कि आप 10 गो फैक्ट्री लगाइएगा, 10 लाख मजदूर काम करेगा। राज्य का विकास तभी होता है जब राज्य में कल कारखाना हो और वहाँ के लोग जो है वो पलायन ना कर रहे हो। लेकिन बिहार में पलायन रेट काफी ज्यादा है। तो इन तमाम मुद्दों पे क्या जनता हर बार जातिवादी पे क्यों गुमराह हो जाती है, क्यों अपने पार्टी पे चली जाती है? उसे लालू यादव की बात देखिए, लालू यादव का बेटा है, आरजेडी का सीट यादव को ही सीट देगा, कभी भूमिहार को सीट नहीं देगा। जहाँ जगह ज्यादा वोट है बैंक में है तो वहाँ यादव को खड़ा करेगा, कोई राजपूत बावन को खड़ा नहीं करेगा, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। सबसे बड़े चुनाव का मुद्दा क्या है ना, जो अति पिछड़ा है उसको आप खड़ा कीजिए, जिसके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है, जो आय से जो नीचे से उठ के आएगा ना वो विकास करेगा। अब घर में बैठे हुए कहेगा कि रोना रोएगा कि हमको जनता नहीं पहचान रही। भाई जनता के बीच निकलो और पप्पू यादव का रिकॉर्ड तोड़ो। कौन कह रहा है नहीं तोड़ने के लिए? और रही बात जहाँ तक आपने आरजेडी की बात की, तो अब हमारे पास बिहार के जनताओं के पास पिछले बार भी बिहार के अभी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी है। नहीं, उपचुनाव के बाद बीजेपी होगी। ठीक है, उपचुनाव के बाद बीजेपी होगी। सेकंड नंबर पर है, विपक्ष में है आरजेडी। लेकिन बीजेपी को जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम बोलने दीजिए। इसके अलावा ना कि बेरोजगारी पर, ना कि विकास पर, क्यों मोदी जी नहीं चुनाव में किए थे कि हम चीनी मिल कर देंगे, ये उद्घाटन कर देंगे, वो कर देंगे, चालू कर देंगे? कुछ नहीं हुआ। अब रहा तेजस्वी यादव का पास, हम मानते हैं कि उनके पिताजी के शासनकाल में अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन उतना भी अनुभव अच्छा नहीं रहा कि जितना आप सोच रहे हैं और जितना हमें बताया जा रहा है। अगर यदि अनुभव नहीं रहा तो वो 15 साल कैसे, 20 साल कैसे मतलब शासन किए? अगर यदि जनता अभी नीतीश कुमार को नहीं पसंद कर रहा है तो कैसे शासन कर रहा है? सही बात है। अब रही बात रोजगार की, अब रही बात प्रशांत किशोर की, नया पार्टी उभर करके आया। प्रशांत किशोर को अभी बहुत अनुभव है और बहुत बेलना पड़ेगा। आरजेडी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। और जहां जब से तेजस्वी यादव ने होश संभाला है और बढ़िया से कार्य संभाला है, तो 17 महीना का सरकार आप देख सकते हैं उल्टा करके रोजगार पर क्या उसका प्रतिशत रहा है। 17 महीने की बात हो रही है, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी बताइए। बोल रहे थे जब भैया बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम बताइए, हिंदू मुस्लिम कहाँ बीजेपी वाला किया है? अरे हिंदू मुस्लिम तो आप हुए हो, M22 समीकरण आप लाए हो। हिंदू मुस्लिम को कभी बीजेपी वाला करवे नहीं किया। अरे किसी भी रोजगार की बात आ जाए, संविधान की बात आ जाए, संविधान करेंगे, बाकी संविधान की बात आएगा तो संविधान से पीछे नहीं कर जाएंगे। अब पहले प्रूफ मांगते थे, पुलवामा में प्रूफ मांगते थे, अब क्या देखिए अब बोल रहे हैं किस लिए सीज फायर हुआ, अब ये जवाब मांग रहे हैं।
ये सब सारे हैं विपक्ष वाले, कुछ पास इनको पास मुद्दा नहीं है, बेमुद्दा वाला बात करेंगे। उसका कारण हम बता दे रहे हैं, उसका कारण क्या कहेंगे। अब 17 महीने की 17 महीने की सरकार कितना उनको भी तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग था, कितना नौकरी दिए थे और भी बात कहें। जब 17 महीने के पास है तो क्यों अब मुख्यमंत्री बनने के लिए बढ़ा रहे हैं? उप मुख्यमंत्री रहिए ना भाई, जब आप ही विकास कर रहे थे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या विभाग में सबसे ज्यादा नौकरी आया। शिक्षा विभाग किसके पास था? मधेपुरा के सांसद नाम बोल चंद्रशेखर यादव, वो ही शिक्षा मंत्री थे। अब किसके पास था? विभाग किसके पास था? विभाग किसके पास था? आरजेडी के पास था। तो शिक्षा अरे आरजेडी के पास था, क्या बात करते हो भाई? किसका विधायक तेजस्वी यादव से पूछो ना कि स्वास्थ्य विभाग में कितने को नौकरी दिया। अगर नौकरी दिया तो फिर अपने पिता को सिंगापुर क्यों ले गया? फिर अपने पिता को सिंगापुर क्यों ले गया? अपने पिता को सुतल था नीतीश कुमार, उतना दिन से कहाँ नौकरी नहीं मिला है। पहला बार नौकरी, पहले 17 महीने नौकरी मिला है, इससे पहले नौकरी नहीं मिला है। था कि बाप के हाथ से देंगे पैसा, आप कह रहे हैं कि नौकरी उतना दिन से सुतल। पहली बार बिहार में नौकरी बना है, सिखा रहे हैं। पहली बार बिहार में इसका जवाब आप नहीं। नीतीश कुमार बोले थे ना कि बाप के घर से पैसा दोगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? उनको माइक लगाइए। हाँ बोले थे। ठीक है, अब नौकरी मिला नीतीश कुमार के राज में, आपका कहना है। ठीक है, नीतीश कुमार रोजगार दिए तो किसके पिताजी के घर से पैसा आ रहा है? ये बात इनको पूछे, आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे आप हैं? थोड़ा बहुत बस थोड़े बहुत का ये ज्ञान है। अच्छा आपसे पूछते हैं, हम पूछते हैं आपसे सवाल। मुख्यमंत्री का बोल चलता है कि उप मुख्यमंत्री का बोल? तो उप का मतलब चुप न होता है जी। तो चुप रहना था तो नौकरी कैसे दिए? इसका आंसर आप दीजिए, आप दीजिए। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि सरकार मेरी तो नौकरी वो कैसे दी? हाँ, उप का मतलब चुप। अच्छा, चुप रहथिन तो नौकरी कैसे देथिन ये बतावा। तो ये तो अब तेजस्वी यादव से पूछना पड़ेगा ना कि कैसे दिया आप? हाँ पूछिएगा तो देखिए, जनता ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो हमने पूछा है। अब देखना होगा क्योंकि चुनाव में काफी वक्त है और इसके अब जो है वो तमाम रैलियां होंगी, बयानबाजियां होंगी, हम लोगों से जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।